सर, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ। लेकिन देश में संविधान सभा के अध्यक्ष कहे जाने वाले, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर कलवारी थाना क्षेत्र में भी संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहाँ पर ही एक चरकैला गांव में बाबा साहब का झंडा लेकर चलने वाले व्यक्ति को कुछ लोगों ने मार गिराया है और वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये बाबा साहब जैसे पवित्र व्यक्ति के जन्मदिवस की पूर्व संध्या के कार्यक्रम में कुछ अराजक तत्वों द्वारा यह बहुत घृणित काम किया गया है, जिसकी घोर निंदा करते हैं। और ऐसे लोगों को जिन्होंने ये कार्य किया है उनको बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के अनुसार कड़ी से कड़ी सजा दे करके और कलवारी पुलिस, जिले की पुलिस को ये सोचना चाहिए कि जो संविधान निर्माता के जन्मदिवस मना रहा है उसके ऊपर अगर ये काम हो रहा है तो उनको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए और यह कार्य फिर पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए पूरे प्रशासन को सख्त और पूरी तरीके से एक्टिव रहना चाहिए। यह कार्य बहुत ही घृणित है और इससे पूरे क्षेत्र में भय का वातावरण है और ऐसा होना कतई ठीक नहीं है। जी, डबल इंजन की सरकार में जो है सर, यहाँ के जो संविधान के निर्माता है बाबा साहब, इनके नुमाइंदे ही सुरक्षित नहीं हैं और जो कानून के रखवाले हैं वो खुद कानून के ही भक्षक बने हुए हैं, जबकि उनका काम जनता की रक्षा करना है। ये पुलिस और प्रशासन को ये सोचना चाहिए, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज बाबा साहब के लिए जो आज तक किसी ने नहीं किया है, पंचतीर्थ का स्थापना किया। जहाँ जहाँ बाबा साहब जहाँ पले, जहाँ पढ़े, जहाँ बढ़े, सारे जगहों पे पंचतीर्थ का स्थापना किया है। तो शासन और प्रशासन को भी ये सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ बाबा साहब के लिए और दलितों के उत्थान के लिए, सर्व समाज के लिए कार्य कर रही है, वहाँ इस तरीके की निंदनीय घटना कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होना चाहिए और कार्यवाही नहीं होती है तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। जी, लेकिन कलवारी पुलिस का लोगों में भय नहीं रह गया है और लोग कानून को अपने हाथ में लेने लगे हैं। कानून अपने हाथ में जो व्यक्ति लेगा उसको इन्हीं बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के अनुसार कतई जेल जाना पड़ेगा और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। रही बात कलवारी पुलिस को, कलवारी पुलिस को इस मामला को गंभीरता से लेना चाहिए, नहीं तो ये ठीक नहीं। कलवारी पुलिस ने ऐसी घटना के आरोपी को मात्र 151 में चालान किया और छोड़ भी दिया एसडीएम साहब ने। क्या कहेंगे? वो तो बड़े अधिकारियों का काम, उनको संज्ञान लेना चाहिए। कितनी बड़ी घटना वाले व्यक्ति को अगर 151 में चालान कहीं कर रहे हैं तो कहीं न कहीं ये संलिप्तता है। ऐसे में इनकी भी जवाबदेही बनती है, इनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अब ये तो शासन प्रशासन की बात है, लेकिन हम जनता के सेवक हैं और जनता के नुमाइंदे हैं और बाबा साहब के अंबेडकर के संविधान को मानने वाले हैं। ऐसे लिए मेरी मांग है कि बाबा साहब के संविधान के अनुसार इन सब को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे।